हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। आई होप, आई प्रे कि आपकी सारी विशेज़ फुलफिल हों इस ईयर, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सभी एकम्प्लिश हों और आप लाइफ में हमेशा खुश रहो। सो गाइज, आज की जो ये रीडिंग होने वाली है इसका टॉपिक रहेगा वॉट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पर्सन इन 2025। एनी पर्सन जो भी आपके माइंड में है, ठीक है, चाहे उसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो, कम्युनिकेशन ब्रेक हो, आप दोनों के बीच में कुछ भी ए टू जी कोई भी रीज़न हो, एंड ये पर्सन आपके दिमाग में है, तो आप इस पर्सन से 2025 में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो रीडिंग रहेगी पर्टिकुलर एक गाइडेंस वीडियो भी रहेगी। इसके अंदर काफ़ी सारी गाइडेंस छुपी होगी जो यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू देना चाहते होंगे, ठीक है। और इसके थ्रू आपको एक पाथ मिलेगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन इन 2025। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड। ये जो भी पर्सन है इनके बारे में अपने माइंड में सोचिए, एंड हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। लेट्स सी what you can expect from this person in 2025. Let's see what you should expect from this person in 2025. Let's see. First card है 9 of Cups. Another card is, let's see, Justice, 3 of Swords, Ace of Cups, and the Hierophant. ओके, किंग ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर कार्ड्स मिल चुके हैं। अंडरनीथ द डेक मुझे आया है 4 ऑफ वैंड्स, एंड इसके साथ ही हम अभी ले लेंगे एक गाइडेंस कार्ड ताकि हम रीडिंग को एक फ्लो में ले जा सकें। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। लुक फॉर ए साइन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आप इस पर्टिकुलर पर्सन से 2025 में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आपने अपने माइंड में सोचा है, देखिए, ये पर्सन हो सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हों, या फिर हो सकता है किसी तीसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में हो आपके अलावा, ठीक है। हो सकता है कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा है जो कि इनको कंट्रोल करता है, या फिर कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा है जो कि इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये थर्ड पर्सन कोई ऐसे हैं जो कि हमेशा आपके पर्सन के साथ रहते हैं, या फिर आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ों में ये व्यक्ति गाइड करता है, या फिर ये व्यक्ति जो है थर्ड पर्सन, इसका एक मेजर रोल है आपके पर्सन की लाइफ में। 2024 में आपके पर्सन ने हो सकता है इस थर्ड पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सुना है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं कोई रोमांटिक पार्टनर हो। दिस पर्सन कुड बी देयर फैमिली मेम्बर्स। उनकी मदर हो सकती हैं, उनके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में प्ले करता है, रोल, मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पर्सन है इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस 2024 में आपके रिलेशनशिप में मुझे देखने मिल रहा है कि इसने आपके ओवरऑल सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करी थी, ठीक है। हो सकता है अगर रोमांटिक भी है, काफ़ी सारे लोगों के केसेस में ये रोमांटिक पर्सन भी है, तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकते थे, ठीक है। और इनकी वजह से आपके जो पर्सन हैं वो आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। हमेशा ही एक रिलेशनशिप में ब्रेकेज का एक मेजर रीज़न थर्ड पर्सन ही होता है, ठीक है। इट्स नेवर लाइक कि किसी को करियर सेटल करना है अपना, या फिर इट्स नेवर लाइक कि किसी को उड़ के कहीं दूसरे विदेश में यात्रा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑलवेज अ थर्ड पर्सन। नाउ इट कुड बी देयर फैमिली, इट कुड बी सम इश्यूज़ के आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों। ये भी बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से उस थर्ड पर्सन ने ईजिली आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर दिया, या फिर ईजिली आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो बहुत हद तक ना ये रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड 2024 में आपने इस पर्सन से लास्ट आते 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 काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी हैं। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करना इस पर्सन से छोड़ दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको अभी जिस पॉइंट पर आप खड़े हो, इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप में से
70% लोग ऐसे हों जिनको बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो ही ना इस पर्सन से कि ये वापस आएगा या नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा हद तक मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में एंड यू आर ऑन योर पाथ। एंड आप जब इस वीडियो को देख रहे हो आपके मन में एक चीज़ भी आ सकती है, आपके मन में या फिर आ रही होगी कि हम इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं एंड हम अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके हैं, हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी बडी। ठीक है, अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करने वाले हो, विच इज़ वेरी गुड, सच अ सुपर एनर्जी। ठीक है, ये मुझे निकल कर आ रही है एनर्जी कास्ट में से। अगर आपकी कुछ भी ये थिंकिंग है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, सो ये बहुत ही बेहतरीन थिंकिंग है आपकी। ठीक है, सो 3 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर कर रखा गया था प्रीवियस ईयर्स में, एंड जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्रेक आया है, कम्युनिकेशन गैप आया है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं, बाकी कार्ड्स को देखकर, अगर मैं इस कार्ड्स को सिर्फ हटा दूं यहाँ से और मैं अगर बाकी कार्ड्स देखूं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, आप खुद देखिए। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक कार्ड को यहाँ से हटा दूँ, 3 ऑफ सोर्ड को, उसके बाद सारे कार्ड इतने पॉजिटिव मुझे आए हैं। तो 2025 में आप अपने पर्सन से काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है ये जो पर्सन है अभी ये किसी ऐसे एज में है या फिर आप किसी ऐसे एज ग्रुप में हो जहाँ पर आपकी शादी जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है। इट मीन्स कि आपकी शादी को लेकर डिस्कशन चल रहा है, आपके रिश्ते को लेकर यहाँ पर डिस्कशन चलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है एंड लोग ना आपके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, इनको जो इनकी लाइफ में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ये उन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनको अब हट के ना प्रीवियस चीज़ों की याद आ रही है या फिर इनको ना इस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा मुझे याद आते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको ना एक एक या फिर एक इनके मन में ना रिग्रेट वाली भावना मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली, कि इन्होंने शायद आपको खोकर या फिर आपको अपनी लाइफ से निकाल कर कुछ ना कुछ तो गलत किया है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने करी हैं जो कि शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो एक रिग्रेट की भावना मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। 2025 स्टार्ट हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो या तो लौट कर वापस आ सकते हैं आपके पास में, या फिर ये कुछ मेजर डिस्कशन आपके साथ में कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन वापस से आपके पास आए, वापस से आपको एक जस्टिस देने की कोशिश करे, एक बार दोबारा से कोई चांस आपको देना चाहे। अभी फ़िलहाल थिंकिंग वाली चीज़ें चल रही है यहाँ पर, सोचा जा रहा है ऐसा इसकी तरफ से, क्योंकि इसके मन में ना कुछ रिग्रेट वाली 1 या 2% भावनाएं हैं। ठीक है, और ये रिग्रेट वाली एनर्जीज़ में जी रहे हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से 1% आपको दोबारा चांस दे, क्योंकि जो ऑप्शंस इनको लाइफ में दिखाए जा रहे हैं वो इनको बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लग रहे हैं, वो इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहे हैं और इनको कहीं न कहीं से तो कुछ ना कुछ ऐसी इनसाइट मिली है अभी हाल फिलहाल में कि इनकी जो खुद की चॉइस थी वो बहुत बेहतरीन थी। यानी कि आप जो थे, इनकी चॉइस वो बहुत बेहतरीन थे और जो अब चॉइसेस इनकी लाइफ में आ रही हैं वो वर्थ इनफ नहीं हैं। तो ये पर्सन के मन में थोड़ा बहुत रिग्रेट है एंड दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ इमोशंस राइट नाउ। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स, इनके ना इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं इस टाइम। हो सकता है आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें हाल फिलहाल में अभी फेस करी हो 2025 की स्टार्टिंग में या फिर 2024 के एंड में, कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ हो कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हुए हों। ठीक है, एक नोट जो होता है वो हाई से लो की तरफ गया है एंड ये पर्सन के साथ भी सेम हुआ है। कहीं न कहीं से आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे टेलीपैथी भी होते हुए दिखाई दे रही है। इट मीन्स जैसा कि आप सोच रहे हो या फिर जिस टाइम पर आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, जिस टाइम पर आप इस पर्सन को याद करके कुछ माइंड में कुछ मैसेज भेज रहे हो, वो सभी चीज़ें ना इसको हिट कर रही हैं जाके। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो जल्दी में ही आप में से किसी के ड्रीम में भी आए हों। ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपके ड्रीम में आए हों एंड उन्होंने वो कुछ इस तरीके की कंडीशन में आपको दिखे हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई होती है, बट ड्रीम में वो आपके आए हैं और ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस टाइम ये आपको सोच रहे हैं ना, एक इनका इमोशनल साइड जो है वो बाहर आ रही है, जो कि ये बहुत स्टबर्न हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने कभी
अपनी एक इमोशनल साइड आपको ना दिखाई हो, कभी भी एक इमोशंस जो होते हैं पर्सन के, वो इन्होंने कभी भी आपको शो ना करे हो। बट अब हाल फिलहाल में ना इनकी एक इमोशनल साइड है जो भी सामने आते हुए दिखाई दे रही है, एंड दिस पर्सन इज़ टू मच इनटू यू, के ये चाहते हैं कि आपसे एक बार बातें हो जाएं या फिर एक बार आपसे कुछ ना कुछ शेयरिंग हो जाए। इनको अब दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा केयरिंग थे, कितने ज़्यादा नर्चरिंग थे, एंड 2025 में काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जी में आते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और इनका इमोशनल कोशेंट जो 2025 में बिल्कुल ज़ीरो था, वो 2025 में एक लेवल तक बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इस पर्सन से काफ़ी कुछ इस कार्ड्स के थ्रू ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से ना काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में, कि ये इनके जो इमोशनल साइड थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी चेंज्ड एनर्जी के साथ 2025 में एंट्री लेने वाला है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर किसी कर्मा ने हिट किया है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं किसी न किसी पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पर्सन को कर्मा ने हिट करा है, जिसके बाद से इसकी एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है जस्टिस कार्ड के थ्रू, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से इनका पाला पड़ा है हाल फिलहाल में जिसने इनको कुछ बातें या फिर इस दुनिया के कुछ रियलिटी चेक से सामना करवाया है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जीज में चेंज आया है। एंड 2025 में इसकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मुझे दिख रही हैं और काफ़ी ज़्यादा समझदारी वाली एनर्जीज इसकी मुझे दिखाई दे रही हैं। इसको धीरे धीरे ये भी समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो थी आपके रिलेशन में या फिर थर्ड पार्टी जो आपके कनेक्शन में थी, वो सिर्फ एक बहाना मात्र था जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, या फिर इस थर्ड पार्टी का इस पर्सन को अफसोस होते हुए मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। 2025 में आप इस पर्सन को थोड़ा सा चेंज देखोगे या फिर देखने वाले हो। काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है देख भी लिया हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ एनर्जीज़ में इनकी में चेंज आ रहा है, कुछ चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। ओके, अंडरनीथ द डेक भी मुझे 4 ऑफ वैंड का कार्ड है। इट मीन्स अभी इनकी जो एज चल रही है, हो सकता है वो शादी वाली एज हो सकता है ऑलरेडी शादीशुदा हूँ ये। अभी फ़िलहाल अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, तो अब ऐसा हो सकता है कि इनको अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ऑल्दो आपने मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में, बट इस पर्सन को अपनी जो चीज़ें थी, अपनी जो चॉइसेस थी, उस पर रिग्रेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 4 ऑफ वैंड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को शायद उस टाइम पर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये किसको खो रहे हैं अपनी लाइफ में, बट नाउ दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट। एंड इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, आपकी शादी वाली एज है, तो ये पर्सन के लाइफ में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शंस बिल्कुल भी इसके लिए सूटेबल नहीं है, या फिर बिल्कुल भी इसकी चीज़ों से मैच नहीं खाते हैं वो ऑप्शंस। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग कि इन्होंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या कुछ आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। लेट्स सी 10 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स। ये ना इनके लाइफ में अगर इनको कोई ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं इनकी फैमिली की तरफ से या फिर कैसे भी, तो ये उनको ना एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको ना कहीं से ये लग रहा है कि अ, ये सूटेबल नहीं है मेरे लिए, या फिर ये नहीं बना है मेरे लिए। ये ना उन ऑप्शंस को रिजेक्ट या फिर उन ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स अ हैप्पी फैमिली, जिसमें कि इनके और इनके पार्टनर के बीच में ऑलरेडी लव है, जिसमें कि इनके और इनके पार्टनर के बीच में ऑलरेडी प्यार है। तो ये ना फैमिली बनाना चाह रहे हैं आपके साथ में, या फिर ये फैमिली चाह रहे हैं एक ऐसे पर्सन के साथ में जिसको ये प्यार करते हैं, जिसके साथ ये अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, जो इनके लिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है, जो इनके लिए एक फ्रेंड की तरह है, ना कि कोई ऐसा पर्सन जो आउट ऑफ नोवेयर इनकी लाइफ में एंट्री ले चुका है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, सारे कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, सारे डिवाइन कार्ड्स और बहुत ही ज़्यादा हद तक मेजर अरकाना कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन चल रही है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन देयर लाइफ। एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कुछ सिचुएशन है जिसके लिए इस पर्सन को इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा सोचते नहीं, या फिर अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा अब तक तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ में। बट अभी जैसे जैसे एनर्जीज चेंज हुई हैं, जैसे जैसे ईयर चेंज होगा, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ेगा, इनकी एनर्जीज में एक सिग्निफिकेंट चेंज आते हुए हमें दिखाई दे रहा है।
अगेन मेरे को हायरोफेंट का कार्ड पॉपअप हुआ है। किसी के तो बहुत स्ट्रांगली शादी के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग शादी के चांसेस हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन इन 2025। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, वाओ, सोलमेट कार्ड। सारे कार्ड इतने पॉजिटिव हैं, या तो गाइज आप लोगों को ऑलरेडी कुछ हिंट या फिर कोई साइन यूनिवर्स की तरफ से मिल चुका है, अदरवाइज तो मिलेगा 6 ऑफ कप्स के साथ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत अलग लेवल पर मिसिंग एनर्जीज हैं, बहुत अलग लेवल पर ना ये पर्सन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जितने ज़्यादा केयरिंग थे, आपका जो केयरिंग बिहेवियर था, आपका जो एक मदरली बिहेवियर था इनके साथ में, आपकी जो एक वो चिंता करने वाली आदत थी, उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसको ये पर्सन बहुत ही हद तक अडोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक बच्ची की तरह थे इनकी लाइफ में, जो एक छोटा बच्चा होता है, जो कि सामने, जो कि सबका मन लगा के रखता है, सबको एंटरटेन करके रखता है। एंड जैसे जैसे ये फेज़ आगे बढ़े, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहा है, इसको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैरिज इज़ जस्ट नॉट अबाउट दो पर्सन आकर मिल गए, शादी कर ली। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट दैट फन। ठीक है, एक फ्रेंड जो था आप में, वो इसने खोया है। इसीलिए ये पर्सन ना आपको बहुत हद तक मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको अब आप में एक सोलमेट दिखते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है प्रीवियसली आपसे बहुत बातें छुपाई गई, हो सकता है प्रीवियसली आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई गई जो रीडिंग के थ्रू निकल कर आ रही हैं। इवन आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐसी लग सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड लग सकती है, इम्पॉसिबल लग सकती हैं, क्योंकि आपसे कभी भी शेयर नहीं की गई चीज़ें। आपको कभी भी उस व्यक्ति ने अपनी ये साइड दिखाई ही नहीं, जिस साइड्स के थ्रू आप पता लगा सको कि हाँ, वो इतना कुछ आपके लिए सोचते हैं। बट अब ऐसा है कि वो धुंध जो इनकी आंखों पर थी, जो आपकी आंखों पर थी या इनकी आंखों पर थी, वो धीरे 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 करके हट रही है। एंड आई कैन फील दैट सिग्निफिकेंट चेंज इन द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। ओके, विद दिस मून कार्ड। मून के बाद मुझे यहाँ सन आया है। एक अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है, वैसा यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो ये जो मून है, ठीक है, और इस मून में जो बहुत गड़बड़ दिख रहा है, वो जो वो धुंध आंखों के सामने जो दिख रही थी, वो हटते हुए नज़र आ रही है, और एक सन शाइन करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये किड खुश हो रहा है, सन निकला हुआ है, ठीक है, फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। एक अच्छा चेंज 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के टर्म में, इस व्यक्ति के टर्म में, क्योंकि ये अच्छा होने वाला है। 2025 में जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये अच्छे होंगे, और ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स पॉजिटिव ही हैं। सो आई वुड से कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आपकी तरफ से मुझे थोड़ी एनर्जीज ऐसी लगनी है कि आप थक चुके हो सिचुएशन से, आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हो। ऑन एंड ऑफ लगातार, ऑन एंड ऑफ लगातार वेटिंग एनर्जीज, लगातार किसी का वेट करने, ऐसी एनर्जी से ना आप इतना ज़्यादा थक चुके हो, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि नाउ यू वांट पीस। एंड आपने 2025 का रिजोल्यूशन ही ये बनाया है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इन फालतू चीज़ों से, एंड आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते रहो, साइड बाय साइड, जिसको लाइफ में आना होगा वो आ जाएगा। ऐसी थिंकिंग आप लोगों की मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना करियर फोकस्ड होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो आप अपनी लाइफ में। आपको पता चल चुका है कि एक स्टेबिलिटी, एक करियर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, और आपने जितना भी टाइम था इस एनर्जी में वो निकाल लिया है। नाउ यू वांट दिस एनर्जी। आप अब फालतू चीज़ों का एंटरटेन नहीं करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप इन चीज़ों से निकल कर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। एंड काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ वर्दी करना चाहते हो आप लाइफ में अब। ठीक है, आपने दिमाग में लगाया जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको जाना होगा चला जाएगा। नाउ यू डोंट केयर अबाउट एनीवन। ठीक है, आप किसी के लिए केयर नहीं करते हो इतनी ज़्यादा। अब सिर्फ आप अपना फ्यूचर बनाने पर फोकस करो, अपने गोल अकम्प्लिश करने पर फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आपके लिए 2025 में ना कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड
दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग अलॉट एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक अ कम बैक इन योर लाइफ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको एक्सेप्ट करोगे या जाने दोगे, क्योंकि मैच्योर एनर्जीज नज़र आ रही हैं ऐसी कोई। हाँ, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगी। जो भी चीज़ें इनजस्टिस हुई थी आपके साथ में, इस पर्सन ने आपके साथ जो चीज़ें ख़राब करी थी उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको जस्टिस मिलने के बहुत हद तक चांसेस हैं। कर्मा सर्व हो रहा है इस पर्सन के साथ में या फिर हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जीज़ में ये वाला चेंज देखने को मिला है। इसीलिए अब यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आपको जस्टिस ये यूनिवर्स की तरफ से और डिवाइन की तरफ से मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल एक्शन ओरिएंटेड है 2025। काफ़ी सारे एक्शन आप लाइफ में लोगे और काफ़ी सारे लोगों को आप आउट भी करने वाले हो अपनी लाइफ से, जो कि आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप अपनी लाइफ से आउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई व्यूअर्स। अबंडेंस, देखिए आप इस साल अबंडेंस पर फोकस करोगे, क्योंकि आपने प्रीवियस साल फालतू चीज़ों में लगाकर देख लिए हैं, ठीक है। अब इस साल आप अबंडेंस पर फोकस करने वाले हो, इस साल आप नई अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करने वाले हो, पैसे पर फोकस करने वाले हो। यू वांट टू गेट स्टेबल, यू वांट टू ग्रो मोर इन योर पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, मुझे लगता है आपने काफ़ी सारे रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ भी किया था। नाउ यू वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग। आपने प्रीवियसली कॉम्प्रोमाइज़ करा है किसी और के लिए, अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को छोड़ा है आपने, बट अब आपने मन में ठान लिया है कि आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप वर्क करोगे उसके लिए, हार्ड वर्क करोगे और उन चीज़ों को अकम्प्लिश करके ही छोड़ोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए चीज़ों के लिए एक्शन लेने की, चीज़ों को आगे बढ़ाने की, ठीक है गाइज। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग विद द रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज़ में आ जाते हो, जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, तो आप लाइफ में बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए आप जिस भी लाइन में हो, जैसे भी आप कर रहे हो लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी ऐसे ही आपको करना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय and thank you so much for subscribing again. I wish you all a very happy new year 2025. Bye.